नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। इन दिनों बीजेपी के कुछ नेता ऐसे हैं जिनकी नींद उड़ी हुई, जो टेंशन में आ गए हैं, बेचारे घबराए हुए हैं और चिंता में ही उनका दिन कट रहा है। दरअसल ये वो नेता हैं जिनके ऊपर अब टिकट कटने का खतरा मंडरा रहा है, जिनको लग रहा है कि इस बार का लोकसभा चुनाव हम लड़ भी पाएंगे या नहीं, बीजेपी हमको टिकट देगी भी या नहीं। और इसी चिंता में उनकी दौड़ दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली हो रही है। बस एक ही उनका सपना है कि किसी तरह टिकट मिल जाए, नहीं तो चिंता में तो दिन डूबे ही जा रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने अभी तक लोकसभा चुनाव को लेकर 2 लिस्ट जारी की है। जो पहली लिस्ट जारी की थी, अगर यूपी की बात करें हम, तो जो बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की थी उसमें यूपी के 51 प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए थे कि कौन किस सीट से लड़ेगा। और जो दूसरी लिस्ट जारी की बीजेपी ने, उसमें एक भी यूपी का प्रत्याशी का नाम उस लिस्ट में नहीं था। मतलब सेकंड लिस्ट में बीजेपी ने एक भी यूपी के नए प्रत्याशी का नाम नहीं डाला था। तो जो पहली लिस्ट जारी हुई थी उसमें 51 प्रत्याशी थे। इसके अलावा 5 सीटें बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों को दी थी, जिसमें सुभाषपा है, निषाद पार्टी है, आरएलडी है और अपना दल है। तो 5 सीटें बीजेपी ने उनको दे दी। 51 सीटों पर उन्होंने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। अब बची 24 सीटें, और ये जो 24 सीटें हैं, इसमें कई बड़े दिग्गज नेताओं के टिकट कट सकते हैं और इसमें कई बड़े नाम भी चल रहे हैं। और ये वही नेता हैं जो टिकट मिलने की चिंता में डूबे हुए। इनको लग रहा है कि इस बार चुनाव लड़ भी पाएंगे या नहीं, और बीजेपी इनको इंतज़ार भी खूब करा रही है। इनका इंतज़ार पहली लिस्ट से ही शुरू है। पहले इनको लगा कि भाई बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, पहली लिस्ट में ही नाम आएगा, बड़े नेताओं के साथ नाम आएगा। इसमें पीएम मोदी का नाम था, अमित शाह का नाम था, राजनाथ सिंह का नाम था, स्मृति ईरानी का नाम था। तो इनको भी लगा कि भाई पहली लिस्ट में तो नाम आएगा ही, हम भी बड़े नेता हैं। पहली लिस्ट में नाम नहीं आया तो ये थोड़े से सदमे में आए। फिर इनका इंतज़ार और बढ़ गया। फिर अभी 2 दिन पहले बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी की। दूसरी लिस्ट में भी नाम गायब था। यूपी के किसी कैंडिडेट का नाम था ही नहीं बीजेपी की लिस्ट में। अब इनका इंतज़ार बढ़कर पहुंच गया है 17 और 18 मार्च तक। मतलब टेंशन में इनको और डाल दिया है बीजेपी ने कि अभी और चिंता करो, अभी और डूबे रहो। और इसी के चलते अब बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता दिल्ली तक की दौड़ लगा रहे हैं, सिर्फ टिकट के लिए कि किसी भी तरह हो टिकट मिल जाए और हम लोकसभा चुनाव लड़ लें। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन सी सीट है, वो कौन कौन से बड़े बीजेपी के दिग्गज नेता हैं जिन पर टिकट कटने की तलवार लटक रही है, जिनका नंबर इस बार कट सकता है, जिनको टिकट ना देकर किसी नए चेहरे या किसी और नए विकल्प को बीजेपी टिकट दे सकती है। दरअसल ये वो सीटें हैं जिन पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, इसलिए इन सीटों पर बीजेपी गहरा मंथन कर रही है। क्योंकि बीजेपी का तो इस बार यूपी में नारा है 75 पार, 80 में 75 पार, ये बीजेपी का नारा है। इसलिए वो जिन सीटों पर हारी थी उन पर तो और तेज़ी से मंथन कर रही है। बीजेपी प्रत्याशियों को चुन चुन कर उनका पूरा खाका या कहें प्रोफाइल तैयार की जा रही है, और ये पता लगाया जा रहा है कि क्या वाकई जिस प्रत्याशी को हम चुनावी मैदान में उतारेंगे वो क्या हमारी हार को जीत में बदल पाएगा, जिन सीटों पर बीजेपी पिछली बार हारी थी। तो पहले वो सीट बताते हैं किन किन सीटों पर बीजेपी मंथन कर रही है और कौन कौन से वो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, कौन कौन से वो दिग्गज नेता हैं जिनका टिकट कटने का प्रोग्राम बन रहा है, जिनका टिकट कट सकता है। अब आपको बताते हैं वो सीटें जिन पर बीजेपी गहरा मंथन कर रही है। इनमें ज़्यादातर सीटें पश्चिमी यूपी की हैं, जिसमें मुरादाबाद, गाज़ियाबाद, अलीगढ़, मेरठ, हाथरस, फिरोजाबाद, बरेली, पीलीभीत, जहाँ से वरुण गांधी सांसद हैं, उनका भी लिस्ट में अभी तक नाम नहीं, सुल्तानपुर, गोंडा, बदायूं, बहराइच, भदोही, देवरिया, मैनपुरी और फूलपुर में प्रत्याशी तय करने के लिए बीजेपी को बड़ा संघर्ष और बड़ा मंथन करना पड़ रहा है, जिसके चलते दूसरी लिस्ट में एक भी यूपी के प्रत्याशी का नाम नहीं था। और इन सभी सीटों पर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि प्रत्याशी बदले जाएंगे। बीजेपी इन सीटों पर प्रत्याशी जरूर बदलेगी, क्योंकि बीजेपी अब हार नहीं स्वीकार कर सकती, उसे हर कीमत पर जीत चाहिए।
तो जीत चाहिए तो ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो बीजेपी को जीत दिलाए। और अब वो बीजेपी दगे हुए कारतूस और जो पुराने चेहरे हैं, भले ही वो बीजेपी के दिग्गज चेहरे हों, लेकिन अगर वो पिछले चुनाव में हारे हैं तो उनको दोबारा मौका मिलना नहीं है। और इसीलिए इन सीटों पर बीजेपी गहरा मंथन कर रही है। अब वो प्रत्याशी बताते हैं आपको जिनका टिकट कट सकता है। पार्टी के जो बड़े नेता हैं उसमें वरुण गांधी और मेनका गांधी, इनका नाम मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि दोनों लिस्टों में इन दो दिग्गज नेताओं का नाम नहीं है और इनके ऊपर भी टिकट कटने की संभावना है। ये साफ तौर से नहीं कहा जा सकता कि टिकट कट जाएगा, लेकिन तलवार लटक रही है। तीसरा नाम है रीता बहुगुणा जोशी, जो कभी कांग्रेस की दिग्गज नेता हुआ करती थी, इनका भी टिकट कट सकता है। इसके अलावा जनरल वीके सिंह और ब्रजभूषण शरण सिंह, इनका नाम सबसे ज़्यादा तेज़ी पर है, क्योंकि अभी जो महिला पहलवानों से उत्पीड़न के मामले में ब्रजभूषण शरण का नाम बहुत तेज़ी से उछला था और काफ़ी विवादित रहे। इनके ऊपर कई तरह के आरोप लगाए, महिला पहलवानों ने आरोप लगाया, मीडिया से बदसलूकी के भी आरोप इन पर लगे। और तो ब्रजभूषण शरण के टिकट पर भी कैंची चल सकती है। बीजेपी इनका भी टिकट काट सकती है, ऐसी संभावना है, बताया जा रहा है। इसीलिए इन सबको वेटिंग में अब तक डाला रखा गया है। यूपी में सिर्फ 24 ही सीट बाकी हैं जिस पर बीजेपी को प्रत्याशी घोषित करने हैं। उन 24 में यही सब नाम हैं। इसके अलावा रमापति राम त्रिपाठी, संघमित्रा मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बेटी हैं संघमित्रा मौर्य, ये सांसद हैं, इनका भी टिकट कट सकता है, क्योंकि इनके पिताजी जो सपा में राष्ट्रीय महासचिव थे, अब उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली है, राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी, उसके अध्यक्ष बन गए हैं। तो इनके भी जो बयान बीजेपी विरोधी रहे हैं और ये हिंदुत्व और सनातन को लेकर भी कई विवादित बयान दे चुके हैं, और इनकी जो बेटी हैं वो बीजेपी सांसद हैं। तो इस बार इनका भी टिकट संघमित्रा का कट सकता है, और हो सकता है कि अगर इनका टिकट कटेगा तो ये शायद अपने पिताजी की पार्टी में जाएं और वहाँ से चुनाव लड़ें। इसके अलावा सत्यदेव पचौरी, संतोष गंगवार के नामों पर भी सस्पेंस बना हुआ है। तो ये वो नाम है जिन पर बीजेपी कैंची चला सकती है, जिनको बीजेपी टिकट देने से परहेज कर रही है। और यही वजह है और यही कारण है कि अभी तक 2 लिस्ट जारी हुई, इन प्रत्याशियों का नाम नहीं आया है। इन पर पार्टी मंथन कर रही है, और जब पार्टी का मंथन पूरा हो जाएगा और जब पार्टी इन पेचीदा सीटों पर एक बढ़िया कैंडिडेट चुन लेंगी, तब बीजेपी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेंगे। इसके लिए इनको और वेट कराया जा रहा है, और संभावना जताई जा रही है कि शायद 17 या 18 मार्च तक बीजेपी तीसरी लिस्ट भी जारी कर दे, और हो सकता है उस लिस्ट में इनका नाम हो। क्योंकि अब लिस्ट जारी इसलिए जल्दी होगी क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कल यानी कि 16 मार्च को होने वाला है। बताया जा रहा है कि 7 चरणों में ये चुनाव होगा पूरा। इसलिए अब चाहे वो गठबंधन हो या एनडीए हो या इंडिया हो, कोई भी पार्टी और कोई भी दल या कोई भी गठबंधन अब सीट बंटवारे में ज़्यादा देरी नहीं करेगा, और ना ही प्रत्याशियों के नाम रिलीज़ करने में देरी करेगा, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी है, और जितनी देरी होगी उतना ही तैयारियों में विलम्ब होगा। तो दोस्तों, वीडियो पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि बीजेपी वाकई कई दिग्गज नेताओं के टिकट काटने वाली है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।